हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। तो एक्चुअली बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि हम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कितना अर्न कर सकते हैं इन कनाडा, और हमारी मतलब कि अगर हम पाकिस्तान में भेज सकते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें उनके थॉट में आती होगी। तो लेट्स स्टार्ट इट कि यहाँ पे जो मैं रह रहा हूँ मॉन्ट्रियल में, यहाँ पे बेसिक जो पेमेंट है वो 13-14 और 14 समथिंग कह लें आप, जो पर आवर है। तो एज़ यू नो कि स्टूडेंट को 20 आवर्स ये अलो होते हैं एज ए पार्ट टाइम जॉब करने के लिए। ये गवर्नमेंट ने अलो किया होता है ताकि वो स्टूडेंट जो यहाँ पे पढ़ रहा है वो अपना काम खुद करके अपने मंथली एक्सपेंसेस बियर कर सके। तो लेट्स से जैसा कि 20 आवर्स पर वीक हो गए तो 1 मंथ के हो गए टोटल 80 आवर्स। तो 80 आवर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें 14 से पर आवर के हिसाब से, तो ये बन जाते हैं तकरीबन 1100-1200 डॉलर्स। तो इसमें से टैक्स रिडक्शन हो के ऑलमोस्ट 11 और 1000 समथिंग रह जाती है। तो उसमें से हमारा जो ये सारा मतलब कि सेविंग नहीं होती, उसमें से मंथली एक्सपेंसेस भी जाते हैं, जैसे लाइक अकोमोडेशन 350-400, और उसके बाद गाड़ी का जो गैस भी भरवानी होती है। उसके अलावा मोबाइल का जो पैकेज इंटरनेट लिया होता है, वाईफाई का, और ग्रोसरी भी करनी होती है। उसमें से अगर हम बस में ओपस कार्ड यूज़ करते हैं तो उसका भी ऑलमोस्ट $60 जो चाहिए होते हैं उसके लिए भी। उसके बाद अगर हमारे पास कोई गाड़ी है तो उसकी जो इंश्योरेंस है वो ऑलमोस्ट $30-40-50 वो रिडक्शन हो। तो ऑलमोस्ट जो यहाँ पे 80 आवर्स हम काम करते हैं तो वो मंथली एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए मोर देन इनफ होते हैं। और अगर हम अंडर द टेबल कुछ लोग काम करते हैं तो फिर हम मतलब कि काफ़ी पैसे सेव कर सकते हैं, लेकिन वो जो है ना आपके पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि आपने स्टडी भी करनी होती है, ग्रोसरी वगैरह सारा फूड वगैरह आपने खुद मैनेज करना होता है, पार्ट टाइम जॉब भी आपने खुद मैनेज करनी होती है, और रिस्क भी होता है ज़्यादा काम करने का, क्योंकि यहाँ पे 20 आवर्स से ज़्यादा अलो नहीं होते। तो ये जो 20 आवर्स अलो है, अगर हम इस पे कोई भी स्टूडेंट काम करता है तो उसके सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपेंसेस ही निकलते हैं। वो ये नहीं कि वो पीछे भेज सकता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कर सकता है। हाँ, इसके बाद जब वो वर्क परमिट भी आता है या फिर यहाँ पे पीआर होता है तो उसके बाद जो है ना आस्ता-आस्ता उसकी ग्रोथ होती है। तो यही था कि बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि बंदा वहाँ पे जाते ही बहुत सारे पैसे कमाना शुरू कर देता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे एज़ ए स्टूडेंट आप मंथली एक्सपेंसेस ही निकाल लें तो बड़ी बात है। और अक्सर लोग तो पीछे से भी मंगवा के अपनी फीसेस अपने मंथली एक्सपेंसेस जो है ना यहाँ पे करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे काम नहीं करते, और बस अपनी स्टडी करते हैं या फिर दूसरी जो है ना हॉबीज़ में मसरूफ़ रहते हैं। तो यही इस वीडियो में बताना था कि एज़ अ स्टूडेंट आप यहाँ पे 80 आवर्स से जस्ट अपने एक्सपेंसेस ही जो है ना बियर कर सकते हो। आप सेविंग इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते, 100-200 में भी कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपको सिर्फ 80 आवर्स ही पर मंथ जो है ना अलो होते हैं। So that's it for today. We'll see you in the next video. Thank you so much for watching.